आया साहब, एक तो आज के फैसले को बताइएगा, आप किस तरह से देखते हैं? यकीनी तौर पर मुल्क की तारीख का ये बड़ा फैसला है, अहम फैसला इसे कहा जा रहा है और तारीखी फैसला कहा जा रहा है। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या इसके कोई सियासी असरात होंगे? देखिए, देख तो मैं इसी तरह रहा हूँ और तो किसी तरह नहीं मैं देख सकता इसको। सही। हाँ, अलबत्ता आप समेत सब एक चीज़ पे मुत्तफिक हैं और अल्लाह का करम है कि ये कौम बड़ी कम मुत्तफिक होती है कि ये फैसला तारीखी है। इस पे किसी को शुबा नहीं है। उसकी वजह ये कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये हो रहा है, एक साबिक DGI का कोर्ट मार्शल हुआ और उसके बाद उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। इस हवाले से तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल ठीक बात है। वो कायद ने ये मुतालबा किया था कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है उनको भी माफ़ तो नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ समझ नहीं आई कि फैज़ हमीद साहब के सारे जो जराइम हैं वो आया रिटायरमेंट के बाद हैं या कुछ जब वो DG आए थे तब भी उनसे कुछ ऐसी चीज़ें सरजद हुई हैं? अगर हुई हैं तो फिर ये समझने से कासिर हूँ मैं कि एक DGI इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो आर्मी चीफ से भी बाहर हो जाए और आर्मी चीफ की कोई बात ना माने। ख्वाजा आसिफ तो ज़ाहिर है वो चूँकि एहसान बहुत बड़ा किया हुआ है उन पर। जनरल बाजवा ने इलेक्शन जितवाया था उन्होंने उनको 2018 में। वो कहते हैं मैंने उनको व्हाट्सएप किया था क्योंकि ज़ाहिर है वो हार रहे थे उस वक्त भी। इस दफ़ा पता नहीं उन्होंने किसको व्हाट्सएप किया था। बहरहाल उनके नतीजे बदले जा रहे थे, वो ये कह रहे थे जी उनका नतीजा बदला जा रहा था, वो रुकवाया था उन्होंने, ये इंटरव्यू में कही थी बात। तो इस दफ़ा भी नतीजा बदला ही जा रहा था ना, जो आखिरी 5 वो बताएं ना जिनका बदला है वो कहें। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा भी बदला जा रहा था वो, इसलिए फिर उनको कहीं रब्ता करना पड़ा। रौला यही है कि आप मतलब जनरल बाजवा कम से कम आपको तो स्पेयर करना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप करना चाहते हैं। और फिर ये वही कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपकी निगोशिएशन हुई, बातचीत हुई और उसके बाद कायद भी वापस आने के काबिल हुए और उसके बाद बाकी हिस्ट्री है आपके सामने है जो बाकी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अगर आप ये इस मुतालबे पे चलेंगे ना, फिर ये कोई एक कैरेक्टर फैज़ हमीद नहीं है, फिर बेशुमार कैरेक्टर्स हैं ओवर द ईयर। इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम लिया आमिर लियासाना साहब ने। इफ्तिखार चौधरी भी बहुत बड़े विलन हैं इस कौम के, और भी बहुत से विलन हैं। अगर अतर में नल्ला आज का विलन है तो वो माजी का विलन है, सबसे बड़ा विलन है इफ्तिखार चौधरी। तो फिर तो पंडोरा बॉक्स है ना, फिर खोलते चले जाएं। अलबत्ता जो आखिरी पैरा है उसमें ISPR की प्रेस रिलीज में ये सजा के वाले से उस पे उसके बाद तो कोई अभाम है ही नहीं कि वो जो 9 मई के हवाले से वो इशारे सारे इमरान खान की तरफ जा रहे हैं, जाहिर है। और ये बहुत अरसे से ये बात की भी जा रही है कि जी ये होना है। और जाहिर है हमारे तो अब तो हमें एक फ़ायदा हो गया हुआ है ना कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें ऐसे वो नजूमी जर्नलिस्ट दे दिए हुए हैं जो सुबह ही बता देते हैं कि जी आज ये होने वाला है। सुबह मैंने एक एक्स पे देखा, एक वो पैगाम या वो ट्वीट कह लें आप उसको, तो वो मुझे समझ आ गई थी कि आज तो लाजमी फैसला आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले 2-3 दफ़ा ये बात हुई कि जी फैसला आ रहा है और उसके बाद नहीं आया। तो इसलिए हमें वक्त से पहले ये पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। सही। आज की तारीख में हमें ये पता चल चुका है कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। फैज़ हमीद के साथ उनको भी सजा और वो जो बाकी रह गई हैं चीज़ें वो होंगी तो बड़ी अच्छी बात है। सही। क्योंकि हमें मतलब हम किसी वो डार्कनेस में नहीं रहेंगे ना कि कल को अचानक हैरत हो कि यार ये क्या हो गया। इसलिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता हमें कि आप तैयार रहें, ये होना है। सही। लेकिन अगर फिर एहतसाब का सिलसिला शुरू होगा तो फिर वो सिर्फ फैज़ हमीद तक नहीं रहेगा। सही। या नहीं रहना चाहिए। वो फिर आए ना, माजी में भी सबको लेके आए जो जिम्मेदार रहा है, ताकि माहौल तो बने। लेकिन फैसला तारीखी है, ये पहली बार हुआ है कि फौज ने ये किया। बहरहाल मैं इस तारीखी बात पे अयाज साहब के साथ मुत्तफिक हूँ कि सबका होना चाहिए, बचत किसी की नहीं होनी चाहिए जिसने जब किया। सही, बिल्कुल ऐसा ही है आमिर साहब। यहाँ पर आज एक बड़ा और तारीखी फैसला है, एक्सपर्ट्स की राय आपने इस पर जानी, मजीद भी इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मुल्क की तारीख के बड़े फैसले की, बड़े अफसर को बड़ी सज़ा सुनाई गई है। शकील साहब क्या कहेंगे एक तो इस फैसले के हवाले से, दूसरा ये कि हुकूमत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और फिर फैसल वार्डा ने भी इशारे जो दिए हैं, किस तरह से देखते हैं उन इशारों को?
जी देखिए, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा फैसला है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि DGISI को जो है वो सज़ा दी गई हो। इससे पहले फ़ौज में जो खुद एहतसाबी का अमल है वो बड़ा कड़ा और सख्त है और इससे पहले भी बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि एक DGISI को सज़ा दी गई। तो इस हवाले से उनको बारहा मरतबा समझाया भी गया, कहा भी गया कि आप जो है अपने मामलात को ठीक करें, लेकिन जाहिर है उन पर आर्मी चीफ बनने का जुनून सवार था और जो दूसरे जर्नैल थे उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। तो दोनों ने मिलकर ये सारा गेम प्लान किया और इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, अदलिया और इन दो जर्नैल ने मिलकर उस वक़्त ये सारा गेम प्लान किया कि किस तरीके से जो है एक्सटेंशन ली जाए और किस तरीके से आर्मी चीफ बना जाए। जब दोनों ही नाकाम हुए तो दोनों ने अपना अपना बदला लिया और मौसूफ जो है फिर रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो आराम से नहीं बैठे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुल्क के अंदर इंतशार हो। और अभी जो है वो जैसा कि बताया गया कि उन्हें जो है वो 4 जो इल्ज़ामात हैं उनमें सज़ा दी गई है। उनमें जो सबसे बड़ा केस था वो टॉप सिटी का था। टॉप सिटी के हवाले से जो है उन्हें सज़ा दी गई है। उसमें भी उन्होंने देखे ना जी, वहाँ पे उस सोसाइटी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। उसके बाद जो वहाँ जो मालिक थे मुगीस, उनके घर पे छापा मारा, वहाँ से जो है वो कीमती अशिया उठवाई और सारा काम किया और उसके बाद जो है वो उनको जो है हवालात में भी बंद करवाया। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जनरल फैज़ जो है वो जो जिस तरीके से PTI थी उसकी मनूवरिंग करते थे, जो PTI के लोग थे उन्हें हिदायत जारी करते थे, वो लोग भी तंग आ गए थे और आखिरकार उन्होंने तंग आकर जो है ये कहना शुरू कर दिया कि PTI को जनरल फैज़ चला रहे हैं। जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर जो टॉप सिटी के मालिक थे मुगीस, उनकी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, जिसको रेफ़र किया गया GHQ को, जहाँ पर एक कमेटी बनी और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और फिर उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी के बाद जो है इन्हें मुकम्मल मौका दिया गया। इन्होंने अपने हक में गवाहान भी पेश किए, मुखालफत में भी गवाह आए और 15 माह ये ट्रायल चला, जिसके बाद इन्हें ये सज़ा सुनाई गई है। और जो प्रेस रिलीज का आखिरी हिस्सा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी 9 मई के हवाले से तहकीकात होना बाकी हैं और उन तहकीकात में पता चलेगा कि PTI और बानी PTI किस तरीके से जो है मिलकर मुल्क में जो है सियासी अदम इस्तेहकाम करते रहे, इंतशार फैलाते रहे। और उसके बाद जो है फिर आया इस बात का फैसला होगा कि मज़ीद इन केसेस में इनको कितनी सज़ा दी जाती है और कौन कौन से लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। आया हमारी अदलिया के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान भी हैं वो भी इनके सहूलतकार रहे हैं, अब उनको भी सज़ा मिलती है या मामला यहाँ तक ही रहेगा कि जनरल फैज़ और PTI के लोगों को सज़ा दी जाएगी। जहाँ तक मामलात सियासी हैं तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी PTI के पास मौका है, वो बैठकर बातचीत करे। अगर वो इदारों को निशाना बनाने की बजाय, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को निशाना बनाने की बजाय इमरान खान साहब मुल्क की आवाम के बारे में अगर वाकई वो ये सोचते हैं और संजीदा हैं कि इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना है, तो फिर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से उन्हें बात करनी चाहिए। उन्हें इस पर बात करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि हाँ, ये हुकूमत बताए कि मुल्क में सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही, मुल्क से सरमाया बाहर क्यों जा रहा है, मुल्क की इंडस्ट्री बंद क्यों हो रही है, मुल्क में बेरोजगारी क्यों है, मुल्क में महंगाई क्यों है। जब इन ये सवालात किए जाएंगे पार्लियामेंट में तो